सन 1659 की वह सुबह सह्याद्री पर्वतों की घाटियों में कुछ अलग थी। पश्चिम की ओर झुकते सूरज की किरणें प्रतापगढ़ दुर्ग की ऊंचाइयों को सोने जैसी चमक दे रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन मराठा सेनानियों के हृदय में आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो अपमान, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की ज्वाला से प्रज्वलित थी। यह वही भूमि थी जहां से मराठा साम्राज्य के महान निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वतंत्र हिंदवी राज्य की नींव रखी थी। और इसी भूमि पर हुआ था वह युद्ध जिसने एक छोटे से राजा को छत्रपति बनने की राह दिखाई, प्रतापगढ़ का युद्ध। बीजापुर के दरबार में उस समय अफजल खान नामक सेनापति का दबदबा था। विशाल शरीर, ऊंचा कद और अपनी क्रूरता के लिए मशहूर अफजल खान ने दक्षिण भारत के कई किलों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन अब बीजापुर के सुल्तान ने उसे एक और काम सौंपा, उस मराठा बागी शिवाजी को कुचल दो जिसने हमारे अधिकार को चुनौती दी है। दरबार में सलाहकारों ने कहा, महाराज, वह शिवाजी कोई साधारण डाकू नहीं। पहाड़ों में उसकी पकड़ मजबूत है, उसकी सेना छोटी पर चपल है। लेकिन अफजल खान ने गर्व से कहा, एक बकरा मेरी तलवार के आगे कब तक टिकेगा? शिवाजी को मैं अपने हाथों से कुचल दूंगा। और इस प्रकार शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ दुर्ग में थे। जब उन्हें सूचना मिली कि अफजल खान बीजापुर से चल पड़ा है, तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई। मंत्री तानाजी मालुसरे, नेताजी पलकुरे और जीजाबाई साहेब तक को यह समाचार पहुंचा। यह युद्ध केवल जमीन का नहीं, यह हमारे धर्म और अस्मिता का युद्ध है। याद रखना, अपने प्राण भले दे देना, पर पीछे मत हटना। शिवाजी महाराज ने उत्तर दिया, आई, आपके आशीर्वाद से यह मावा अपने वतन की रक्षा करेगा। अफजल खान का मराठा भूमि में प्रवेश। अफजल खान की सेना विशाल थी। 12,000 सिपाही, 1500 घुड़सवार, 120 तोपें और कई हाथी। उसने पहले तुजापुर के प्रसिद्ध भगवती मंदिर को तोड़ा, फिर पंढरपुर में विट्ठल मंदिर को अपमानित किया। यह सब शिवाजी को उकसाने के लिए था, ताकि वह मैदान में आ जाए। परंतु शिवाजी महाराज ने धैर्य रखा। उन्होंने अफजल खान को पहाड़ी क्षेत्र की ओर खींचने की योजना बनाई, जहां उसकी बड़ी सेना बेअसर हो जाएगी। उन्होंने प्रतापगढ़ के घने जंगलों और संकरे घाटों में जाल बिछा दिया। भेंट का प्रस्ताव। अफजल खान को संदेश भेजा गया कि शिवाजी महाराज युद्ध नहीं चाहते और वे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। अफजल खान को लगा, यह तो बहुत अच्छा अवसर है। वह सोचने लगा, मैं उस छोटे राजा को छल से पकड़ लूंगा। भेंट के लिए तय हुआ स्थान था प्रतापगढ़ के नीचे जयपुरी नामक जगह पर एक तंबू। नियम तय हुए, दोनों ओर से केवल कुछ गिने चुने लोग आएंगे। कोई भी सैनिक हथियार लेकर अंदर नहीं जाएगा। मुलाकात मैत्री के रूप में होगी। पर दोनों पक्षों के मन में कुछ और ही था। शिवाजी महाराज ने अपने विश्वस्त सेनापति जीवाजी कान्होजी काठे यानी जीवाबाई मालोजी से कहा, जीवा, यदि आज मैं गिरा तो तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। उन्होंने अपने वस्त्रों के नीचे एक लोहे की कवच और बाईं बाह में धातु का बख्तर तथा हथेली में बाघनख नख के समान हथियार और कट्यार, छोटी तलवार छिपा ली। वह शांत थे, पर भीतर ज्वालामुखी की तरह जल रहे थे। उन्हें पता था कि अफजल खान छल करेगा और वही उसका अंत होगा। 10 नवंबर 1659 की सुबह प्रतापगढ़ की घाटियों में सन्नाटा था। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने स्थान पर सतर्क खड़ी थीं। अफजल खान अपने शानदार वस्त्रों में तंबू में पहुंचा। वह ऊंचा, विशाल और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब शिवाजी महाराज तंबू में दाखिल हुए, अफजल खान ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाया और कहा,
शिवाजी, तू मेरे भाई जैसा है। परंतु उसी क्षण उसने अपने मजबूत हाथों से शिवाजी को कसकर दबोच लिया और अपने खंजर से वार करने की कोशिश की। लेकिन शिवाजी महाराज की कवच ने वार झेल लिया। उन्होंने तुरंत अपने बाघनख से अफजल खान का पेट फाड़ दिया और कट्यार से वार किया। अफजल खान कराह उठा, हाय खुदा! और उसी क्षण शिवाजी महाराज ने बाहर निकलते हुए जीवा पुकारा। जीवा महाला ने तत्काल बाहर खड़े अफजल के अंगरक्षक सैयद बंडा को मार गिराया। तभी मराठा सेना ने तय संकेत तोप का गोला चलाया, जिससे पूरी मराठा सेना जान गई कि युद्ध आरंभ हो गया है। घने जंगलों में मराठा आक्रमण। जैसे ही संकेत मिला, मावे शिवाजी की पर्वतीय सेना चारों दिशाओं से टूट पड़ी। नेताजी पलकुरे, मोरोपंत पिंगे, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे सभी ने अपने अपने मोर्चे संभाले। अफजल खान की सेना घबराई हुई थी। वे समतल मैदान के आदी थे, लेकिन यहाँ पहाड़ों की घाटियां, जंगल और संकरी पगडंडियां थीं। मराठा सैनिक पेड़ों, झाड़ियों और पत्थरों के पीछे से अचानक निकलकर हमला करते थे। वतोपखाने और हाथी घोड़े सब बेअसर हो गए। कुछ ही घंटों में अफजल खान की विशाल सेना टूटने लगी। अफजल खान को घायल अवस्था में उसके कुछ सैनिकों ने पालखी में बैठाकर भागाने की कोशिश की, लेकिन मराठा योद्धा हम्बीर राव मोहिते ने पीछा किया और उसका सिर काटकर प्रतापगढ़ पहुंचाया। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के शरीर को सम्मानपूर्वक दफनाने का आदेश दिया। वह हमारा शत्रु था, पर एक वीर सेनापति भी था। अफजल खान की कब्र आज भी प्रतापगढ़ के नीचे स्थित है और शिवाजी महाराज की महानता का प्रतीक है। प्रतापगढ़ के युद्ध में मराठा सेना ने अद्भुत विजय प्राप्त की। बीजापुर की सेना के लगभग 3000 सैनिक मारे गए, 1500 बंदी बनाए गए और 5000 से अधिक घोड़े, हाथी तथा भारी मात्रा में हथियार मराठा सेना के हाथ लगे। शिवाजी महाराज ने तुरंत आसपास के किलों पर कब्जा किया। वसंतगढ़, जावली, वैनगाम और कई अन्य स्थान मराठा साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। इस युद्ध ने शिवाजी महाराज को पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध कर दिया। लोगों ने उन्हें अब राजा शिवाजी नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहना शुरू कर दिया। अफजल खान के वध का संदेश। यह समाचार जब बीजापुर पहुंचा तो सुल्तान हैरान रह गया। जिस अफजल खान पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, वही मारा गया था। लेकिन इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि धैर्य, रणनीति और धर्मनिष्ठा से बड़ी शक्ति को भी हराया जा सकता है। प्रतापगढ़ की विजय के बाद शिवाजी महाराज ने युद्ध के बाद अपने सैनिकों का सम्मान किया। जीवा महाला को उन्होंने जीवाजी काठे उपाधि दी और कहा, आज तूने मेरा नहीं, हिंदवी स्वराज्य का जीवन बचाया है। जीजाबाई साहेब ने जब विजय का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान भवानी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मेरे बा ने आज अपनी। शिवाजी महाराज ने कहा, आई, यह तो केवल शुरुआत है। आगे हमें अपने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। प्रतापगढ़ का युद्ध केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि यह एक रणनीतिक पाठशाला थी। छोटा भूभाग भी यदि सही रणनीति से काम करे तो विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। भूगोल का सही उपयोग, टेरेन एडवांटेज, किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है। जनता का विश्वास और स्थानीय समर्थन ही किसी सेनापति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। मराठा सैनिकों ने जो किया वह केवल तलवार से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और नेतृत्व से किया। प्रतापगढ़ के युद्ध ने मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक किलों पर अधिकार किया। कोल्हापुर, पन्हा, राजगढ़, तोरना और पुरंदर। यह युद्ध आने वाले बड़े संघर्षों की भूमिका बना। शाइस्ता खान, सूरत लूट, सिंहगढ़
और आगरा कैद जैसी घटनाओं की नींव यही विजय थी। विदेशी इतिहासकारों ने भी इसे गुरिल्ला युद्ध, ग्योरिला वॉरफेयर की एक अद्भुत मिसाल बताया। अफजल खान वध केवल युद्ध नहीं था, बल्कि यह नीति और धर्म के टकराव का प्रतीक था। जहां एक ओर अफजल खान छल और शक्ति में विश्वास करता था, वहीं शिवाजी महाराज नीति, धर्म और चातुर्य में। इस युद्ध ने यह सिखाया कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धि और भय से अधिक महान है आत्मविश्वास। विजय का उत्सव और मराठा स्वराज्य का उदय। युद्ध समाप्त होने के बाद प्रतापगढ़ दुर्ग पर विजय की ध्वजा फहराई गई। ढोल-ताशे गूंज उठे और जय भवानी, जय शिवाजी के नारे सह्याद्री पर्वतों में गूंजने लगे। शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह विजय किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे मराठा समाज की है। यह हमारा पहला कदम है स्वतंत्रता की ओर। प्रतापगढ़ का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। यह न केवल शिवाजी महाराज की सैन्य प्रतिभा का प्रमाण था, बल्कि यह मराठा शक्ति की घोषणा भी थी। यह युद्ध दिखाता है कि यदि नेतृत्व ईमानदार हो, सेना संगठित और प्रेरित हो, और जनता अपने स्वराज्य के प्रति समर्पित हो, तो कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। आज भी जब कोई प्रतापगढ़ किले पर खड़ा होकर सह्याद्री की घाटियों को देखता है, तो उसे लगता है जैसे हवा में अब भी जय भवानी, जय शिवाजी की गूंज सुनाई दे रही हो। वह किला केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि भारत की स्वराज्य भावना का जीवंत प्रतीक है। शिवाजी महाराज ने दिखा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। और यही भाव भारत के हर योद्धा, हर नागरिक, हर देशभक्त के दिल में अमर हो गया।